फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर आज हम लोग ग्रुप डी के लिए और आगामी परीक्षाओं के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रेणी चलाने जा रहे हैं। यह श्रेणी आपको लगातार जब तक आपकी परीक्षाएं पूर्ण नहीं हो जाएंगी तब तक ये श्रेणी यहाँ पर चैनल पर चलेगी। इसलिए आप प्रतिदिन इस चैनल के माध्यम से जो भी साइंस का वीडियो अपलोडेड किया जाए आप उसको लगातार देखते रहें, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हड्डी निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। पहला विकल्प हमें दे रहा है तंत्रिका ऊतक, दूसरा विकल्प दे रहा है संयोजी ऊतक, तीसरा विकल्प दे रहा है पेशी ऊतक और चौथा जो विकल्प दे रहा है वो कह रहा है उपकला ऊतक। तो देखिए, जो आपकी हड्डियां होती हैं वो एक संयोजी ऊतक की तरह काम करती हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि श्वसन के दौरान श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग से प्रचुर मात्रा में गैस का विनिमय होता है, मतलब गैस का आदान प्रदान होता है। विकल्प दे रहा है आपको हेलिकॉइड, ग्रेना, रंध्र और उपत्वचा। तो देखिए, जो पौधे होते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। किनके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है या रंध्रों के माध्यम से होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है परागकण, जिसे इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहा जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किए किए जाते हैं। तो देखिए, जो परागकण है ये एक नर जनन अंग है जो पौधे के पुष्प वाले भाग में पाया जाता है और परागकण को उत्पन्न करता है आपका परागकोश। तो इस प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विकल्प डी, परागकोश। परागकोश के माध्यम से ही परागकण उत्पन्न किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कुछ पौधे अपने जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, जिनमें से एक उदाहरण है कौन। तो देखिए, यहाँ पर दे रहा है पहला विकल्प कह रहा है पत्थर चट्टा और अदरक, तीसरा कह रहा है शकरकंद और नागफनी। तो देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ों के माध्यम से भी एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इनमें से वो पौधा है शकरकंद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न में कह रहा है लिटमस का घोल या लिटमस पेपर निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है। तो हम सभी को मालूम है कि लिटमस पेपर हो चाहे लिटमस का घोल हो, वह हमें लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है विद्युत गीजर डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में रूपांतरित करता है या रूपांतरित होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है गीजर एक ऐसा यंत्र होता है जिसका उपयोग हम लोग सर्दी के मौसम में करते हैं। तो गीजर में जब हम विद्युत धारा भेजते हैं तो हमारा जो जल है गीजर में जो भरा रहता है वह गर्म होकर ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब गीजर जो है वो विद्युत विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर जो विकल्प बी दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में गीजर परिवर्तित करता है। तो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कह रहा है
कि विभवांतर 12 वोल्ट और उस पर किया गया कार्य 60 जूल होने पर 60 जूल होने पर सर्किट में कितना आवेश भेजा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें वोल्ट दे रहा है 12 वोल्ट और जूल दे रहा है, वो दे रहा है यहाँ पर जूल कितना दे रहा है स्टूडेंट्स, 60 दे रहा है और हमसे आवेश पूछा जा रहा है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है Q बराबर जूल अपॉन V मतलब वोल्ट। तो देखिए Q का मान ज्ञात करना है, जूल हमें दिया गया है 60 और ये दिया गया है 12, 12 पंचे 60, Q का मान आ गया यहाँ पर 5 C मतलब होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जो कि 5 कूलाम है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। श्रेणी का मतलब जैसा कि हमें मालूम है विद्युत के जो कनेक्शन है वो दो तरीके से किए जाते हैं, एक तो होता है श्रेणी क्रम में, दूसरा होता है समांतर क्रम में। अब श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में दो तरीके से विद्युत के कनेक्शन किए जाते हैं या उसके उपकरणों का कनेक्शन किया जाता है। तो जैसे अगर हम देखें घर में या दीपावली के समय जब भी हम झालर लगाते हैं तो वह श्रेणी क्रम में होते हैं, उनके बल्ब लगातार एक के बाद एक बल्ब एक वायर से कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में सजावटी जो लाइटें होती हैं उनको लगाया जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न में कह रहा है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर कहाँ सबसे ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का मान का भार का मान सबसे ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से इस प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं ध्रुवों मतलब विकल्प ए सही होगा, क्योंकि ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक होता है और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है। ध्रुवों पर अधिक होता है और केंद्र पर आपका केंद्र पर जो पृथ्वी का केंद्र होगा वहां जो भार होगा वो हो जाता है शून्य। तो स्टूडेंट इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी भी वस्तु का भार का मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण जी का मान हमेशा हमें याद रखना है 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, जो कि इस प्रश्न में विकल्प डी दिया गया है। तो जी का मान हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न में कह रहा है वह कौन सी राशि है जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, नकारात्मक नहीं हो सकती है। विकल्प दे रहा है त्वरण, बल, वेग और दूरी। तो देखिए हमेशा हमें याद रखना है कि त्वरण का मान नकारात्मक हो सकता है, बल का मान नकारात्मक हो सकता है, वेग का मान नकारात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी नकारात्मक या नेगेटिव नहीं होती है। दूरी कभी भी कैसी नहीं होती है, नकारात्मक या ऋणात्मक नहीं होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। कभी आपने सुना है कि माइनस में 500 किलोमीटर गए, नहीं गए, क्योंकि दूरी कभी भी नकारात्मक नहीं होती है।
तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि पहाड़ों से गिर रहे पिंड में क्या होता है। तो देखिए पहाड़ से या किसी भी ऊंचाई से जब कोई भी पिंड गिरता है तो उसके अंदर दोनों ही चीज होंगी। एक तो होगी स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होगी गतिज ऊर्जा। और यहाँ पर आपको विकल्प दे रहा है पहला गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो दोनों ही गिरते हुए पिंड में, ऊंचाई से गिरते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होंगी। इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्य क्या होता है। तो हमें सभी को मालूम है कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन होता है कार्य का सूत्र। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है विकल्प बी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है प्रजनन के दौरान मूल कारक किसका निर्माण होता है। तो देखिए जब भी कोई जीव या कोई भी प्रजाति प्रजनन करती है तो मुख्य रूप से जो कॉपी होती है वो कॉपी किसकी होने वाली होती है। कॉपी होती है डीएनए की। डीएनए की कॉपी होकर ही नई जनरेशन में सूचनाएं या आनुवांशिक सूचनाएं पहुंचती हैं। तो इस प्रश्न का जो विकल्प सी उत्तर हो जाएगा कॉपी ऑफ डीएनए या डीएनए की कॉपी होगी। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज दो लोगों ने की थी, वाटसन ने और क्रिक ने मिलकर की थी। डीएनए द्विकुंडलित भी होता है। कई प्रश्न इससे आपसे बन रहे हैं। ये इसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी और ये द्विकुंडलित होता है, दो कुंडलियों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है आनुवांशिकता की भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। तो आनुवांशिकता की भौतिक या कार्यात्मक इकाई होती है जीन। क्या होती है? कार्यात्मक इकाई होती है जीन, जो कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, जो कि इस प्रश्न के विकल्प ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। ग्लूकोज को हम मोनोसैकेराइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखे कुछ प्रश्न रसायन से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।